है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है CSS में, जिससे हम अपने वेबसाइट का जो लुक होता है उसको हम कस्टमाइज करते हैं। जैसे कि कोई वेबसाइट यूज़र को किस तरह से मतलब वो डिस्प्ले होगा, उसको हम बेसिकली इस प्रॉपर्टी से सेट करते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप ये वेबसाइट देख रहे होंगे, तो यहाँ पे हम देखो, अगर मेन कंटेंट पेज को अगर नीचे करते हैं तो जो साइड वाला पेज है ये में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखिए यहाँ पे नीचे जा रहे हैं लेकिन इधर तो नहीं हो रहा है कुछ। तो ये सब जो प्रॉपर्टी वेबसाइट में होता है वो हमारा सेट होता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी से। तो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम VS कोड खोल लेते हैं अपना। VS कोड पे अपना एक फ़ाइल बना लिए हैं और टाइटल में हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी लिख दिया। इधर शो प्रीव्यू को हमने एक्टिवेट कर लिया है। ठीक है, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में मेनली हम 4 टाइप के वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ इनलाइन, सेकंड वन इज़ ब्लॉक, थर्ड वन इज़ इनलाइन ब्लॉक एंड फोर्थ वन इज़ नन। तो क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले के वीडियो में बात किया था कि इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, हमने HTML वाले प्लेलिस्ट में वो उसको अच्छे तरह से हम लोगों ने समझा था। बस उसी का यहाँ पे यूज करके हम अपना जो वेबसाइट का होता है वो कस्टमाइजेशन करते हैं। तो इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट होता है, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। सबसे पहले कोई भी एक इनलाइन एलिमेंट आप ले लीजिए, जैसे स्पैन हो गया। ठीक है, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, हमने जाना था। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा एलिमेंट इनलाइन है कौन सा ब्लॉक है, तो आप चेक कर सकते हैं उसका बैकग्राउंड इमेज मतलब बैकग्राउंड कलर लगाकर, या फिर आप बहुत सारे वेबसाइट्स पे भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम जाकर देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे आपने सर्च करना है इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट हमने सर्च किया, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सा इनलाइन है कौन सा ब्लॉक है। जैसे ब्लॉक लेवल का एलिमेंट देखो, एड्रेस है, DT है, फील्ड सेट है, आर्टिकल है, फॉर्म है, मतलब नैव है, डिव है, ये सब हमारा क्या है, हेडिंग एलिमेंट, सब ये सब होता है हमारा ब्लॉक एलिमेंट। तो उसी तरह से हम यहाँ पे अपने VS कोड में एक स्पैन एलिमेंट ले लिए हैं जो कि इनलाइन है। ठीक है, तो इनलाइन में जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे दिस इज इनलाइन। ठीक, देखो दिस इज इनलाइन हो गया। और एक और स्पैन ले लेते हैं और लिखते हैं दिस इज इनलाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम दो अलग अलग स्पैन लिए हैं, लेकिन जहाँ से फर्स्ट वाला ख़त्म हो रहा है वहीं से सेकंड वाला शुरू हो रहा है। यहाँ पे लाइन गैप नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी किसका है? ये है इनलाइन एलिमेंट का प्रॉपर्टी है कि जो जहाँ से शुरू होता है वहीं से फिर मान लो फर्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पे ख़त्म हुआ और यहीं से फिर सेकंड एलिमेंट हमारा शुरू हुआ। लेकिन यहीं पे अगर हम ब्लॉक का केस देखते हैं, अगर कोई भी आप ब्लॉक एलिमेंट ले लो, जैसे डिव हो गया, और लिख लेते हैं दिस इज़ ब्लॉक। एक और हम डिव ले लेते हैं और लिखते हैं दिस इज़ ब्लॉक। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला है दिस इज़ ब्लॉक, जबकि यहाँ तो इसका एलिमेंट का एंडिंग तो यहीं पे है, लेकिन ये यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये नेक्स्ट लाइन क्यों ले रहा है? तो इसको हम कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप इंटरनल CSS का यूज कीजिए। सबसे पहले स्टाइल टैग, ठीक है, स्टाइल में हम सबसे पहले स्पैन को हम टारगेट कर रहे होंगे। स्पैन एलिमेंट सेलेक्टर है और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर यानी BGC और रेड कर लेते हैं, देखो। और सेम चीज़ करेंगे हम, स्पैन हो गया, यहाँ पे हम कर लेंगे इसको डिव और बैकग्राउंड कलर कर लेंगे यहाँ पे एक्वा, कुछ भी कर लो, जैसे एक्वा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि जो इनलाइन एलिमेंट है उसका जो बैकग्राउंड कलर, जो हाइट और विड्थ है, वो उतना ही है जितना कंटेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक और भी स्पैन लिखते हैं तो यहीं से शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसमें जगह है। और ब्लॉक एलिमेंट क्या है? तो ब्लॉक एलिमेंट है जो कि आप उस पर कंटेंट डिपेंडेंसी नहीं है कि जितना कंटेंट रहेगा उतना हाइट विड्थ रहेगा। इसका
ब्लॉक एलिमेंट का नाम से ही पता चल रहा है ये कि पूरा ब्लॉक ये कैप्चर करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे दिस इज ब्लॉक फिर से लिखते हैं तो फिर एक नए लाइन में आ जाएगा वो, ठीक है। तो मतलब इसमें ब्लॉक एलिमेंट का मतलब यही हुआ कि ब्लॉक एलिमेंट हमेशा एक नए लाइन के साथ शुरू होता है और ब्लॉक एलिमेंट पूरा जो विड्थ है वो कैप्चर करता है, ठीक है। वेब पेज का जितना रहेगा वो उतना कैप्चर करेगा, लेकिन इनलाइन एलिमेंट ऐसा नहीं है। इनलाइन एलिमेंट जितना कंटेंट उस हिसाब से वो अपना जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो बेसिकली डिस्प्ले प्रॉपर्टी का पढ़ने का हम लोग का मतलब यही ज़रूरत है कि हम अगर मान लो हमें वेबसाइट में कहीं भी मतलब वैसा एलिमेंट का यूज करना हो गया जो कि नेचर में तो ब्लॉक है लेकिन हमें उसको इनलाइन एलिमेंट की तरह ही यूज करना होगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ना ज़रूरी है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में क्या है कि हम देखो, अगर यहाँ पे जो हमारा इनलाइन एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट का एक चीज़ और है कि हम इसका हाइट और विड्थ हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसका हाइट और विड्थ को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स रहेगा। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम इसका विड्थ को सेट करने का कोशिश करते हैं फॉर एग्जांपल 40 पिक्सल, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये इसका विड्थ हम सेट नहीं कर पाए। तो और यहाँ पे अगर वही हम ब्लॉक एलिमेंट का विड्थ को सेट करते हैं, ठीक है, जैसे अब इसका करते हैं 40 पिक्सल, देखो इसका विड्थ हम सेट कर पाए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम इनलाइन एलिमेंट होता है उसका जो विड्थ और हाइट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके कंटेंट पे डिपेंड करता है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ब्लॉक एलिमेंट का चेंज कर सकते हैं। तो यही दोनों प्रॉपर्टी इनलाइन और ब्लॉक का प्रॉपर्टी मिक्स होकर एक नया वैल्यू बनता है जिसको हम कहते हैं इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। जैसे कि हम मानो कि इसका विड्थ को हम हटा लेते हैं, यहाँ पे हम डिस्प्ले यूज करते हैं, ठीक है। डिस्प्ले हम लोग यूज किए तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जा रहा है, लेकिन आपको मेनली 4 ही अभी पढ़ना है, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और एक नन। तो जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ब्लॉक का क्या फीचर होता है। तो देखो ब्लॉक में हम इसको जैसे ही स्पैन को हम ब्लॉक किए डिस्प्ले, तो इसका हम विड्थ हमारा चेंज हो गया। अगर यहीं पे हम अगर इसको कमेंट कर देते हैं तो देखो इसका विड्थ नहीं चेंज हुआ। तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि हम जो विड्थ होता है वो हमेशा ब्लॉक एलिमेंट का ही चेंज होता है, आपका इनलाइन का नहीं होता है। तो हमने इसका डिस्प्ले क्या कर दिया, इनलाइन से ब्लॉक में चेंज कर दिया। और अगर हम इसका करना चाहते हैं, अगर डिव का करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल डिव का डिस्प्ले हम चेंज कर लेते हैं इनलाइन में, ठीक है, इनलाइन। तो देखो हम ये डिव है, ठीक है। डिव तो ब्लॉक एलिमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, बट हमने इस पे डिस्प्ले का इनलाइन हम वैल्यू सेट करके इसको हम एक इनलाइन एलिमेंट में चेंज कर दिए। देखो जितना इसमें कंटेंट है उतना ही ये हमारा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हमारा विड्थ नहीं सेट होगा। अगर हम चाहेंगे विड्थ सेट करना, जो कि नहीं होगा, जैसे कि देखो 40 पिक्सल अगर करते हैं हम तो यहाँ पे सेट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग अगर हटाते हैं, देखो विड्थ इसका भी सेट हो गया। तो हम लोगों ने 2 डिस्प्ले के प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ लिए, पहला ब्लॉक, दूसरा इनलाइन। अब देखो तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मज़ेदार है वो होता है इनलाइन ब्लॉक। जैसे कि हम कोई भी एक डिव का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इनलाइन कर रहे हैं तो इसका विड्थ तो सेट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर यहीं पे हम इसको हटाकर इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, इनलाइन ब्लॉक अगर कर देते हैं, देखो इसका विड्थ हो गया सेट, इसका 40 पिक्सल विड्थ हो गया। तो जो इनलाइन ब्लॉक हो गया इसमें अब दोनों फीचर आ गया। इसमें इनलाइन का एक फ़ीचर क्या है, तो इनलाइन का इसमें फ़ीचर आ गया कि हम इसमें जितना कंटेंट होगा उतना ही वो जगह लेगा। और ऊपर से एक और चीज़ कि अगर कोई भी एलिमेंट इनलाइन ब्लॉक है तो वो जहाँ से ख़त्म होगा वहीं से अगला शुरू होगा। जैसे कि देखो अगर ये पहले ब्लॉक था तो हम नया नया जो भी बना रहे थे वो अलग लाइन में आ रहा था। जैसे कि एक और हम डिव कर लेते हैं, ये सेम कॉपी कर लेते हैं, देखो यहीं पे से स्टार्ट हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट तो डिव आपका क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ब्लॉक एलिमेंट में तो ये प्रॉपर्टी नहीं था कि जहाँ से एक ही लाइन में मल्टीपल जो है एलिमेंट्स हम यूज कर सकते हैं, वो तो ब्लॉक का नहीं है। लेकिन अगर हम इनलाइन ब्लॉक कर दिए इसका डिस्प्ले तो हम ये चीज़ कर पा रहे हैं।
तो यही चीज़ है इनलाइन ब्लॉक। और सेम चीज़ हम इसमें देख लेते हैं स्पैन में। देखो स्पैन को हमने इसे हटा देना है सबसे पहले। देखो स्पैन बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है जिसका विड्थ हम सेट नहीं कर सकते हैं, विड्थ को हम कमेंट कर देते हैं। अगर हम इसको इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं तो देखो क्या होगा, इसको इनलाइन ब्लॉक कर दिए, अब विड्थ इसका हम सेट करेंगे तो ये विड्थ हो जाएगा सेट इसका। यहाँ पे देखो ये दोनों एलिमेंट हमारा इनलाइन ब्लॉक है, दोनों का हम विड्थ सेट कर पा रहे हैं, दोनों एक ही लाइन में आपका आ जा रहा है। जैसे कि अगर हम कोई भी नया एलिमेंट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि एक और आपको एक पैराग्राफ एलिमेंट लेकर मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ ब्लॉक है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसको हम अगर यहाँ पे इसी में हम कर लेते हैं, या फिर चलो न्यू एक कर लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ का हम पहले BGC बैकग्राउंड कलर हम कर लेते हैं इसका ग्रीन, ठीक है, ग्रीन येलो कर लेते हैं। और इसका जो डिस्प्ले है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है डिस्प्ले इसका ब्लॉक होता है, क्योंकि ये देखो फुल ये विड्थ कैप्चर कर रहा है। तो इसका अगर हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो देखो ये भी यहाँ न्यू लाइन में था, लेकिन ये पुराना ऊपर वाले में चल गया, क्योंकि इसमें तो हमारा स्पेस खाली था तो ये यहाँ पे सेटल हो गया। लेकिन अगर यही इसका ब्लॉक रहता है नेचर, यहाँ पे देखो इसको अगर हम ब्लॉक नेचर में फिर से वापस लाते हैं तो ये न्यू लाइन से स्टार्ट होगा और पूरा लाइन को कैप्चर करेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम इनलाइन ब्लॉक कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे चला गया ऊपर। तो बेसिकली ये बहुत ईजी प्रॉपर्टी है। इसमें आपको बस यही समझना है कि जो इनलाइन एलिमेंट होता है, इनलाइन एलिमेंट का एक फीचर है, एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है। इनलाइन का एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है कि वो उतना ही हाइट विड्थ लेता है जितना उसका कंटेंट होगा, और वो मतलब हमेशा अगला जो एलिमेंट है वहीं से शुरू होगा जहाँ पहले वाला ख़त्म हुआ था। और अगर ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो उसका एडवांटेज है हमारा कि उसका हम हाइट और विड्थ को हम सेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिसएडवांटेज है कि वो अगर कंटेंट कम भी रहेगा, मान लो सपोज करो कि हाई भी मैसेज रहेगा, तो ये पूरा विड्थ हमारा इसका कैप्चर करेगा, और कोई भी एलिमेंट आएगा तो फिर वो नए लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, वो पुराने वाले को यूज नहीं कर सकता है। तो ये दोनों को कंबाइन करके बनता है हमारा इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक में क्या है कि इसमें आप इनलाइन का फीचर और ब्लॉक का दोनों का फीचर को यूज कर रहे हैं। जैसे कि इनलाइन का क्या फीचर हो गया इसमें कि देखो ये जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से अगला शुरू हो गया हमारा। उसके बाद एक और फीचर हो गया कि इसमें हम ब्लॉक का फीचर हो गया कि इसका हाइट और विड्थ को हम सेट कर पा रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली। जैसे कि यहाँ पे देखो 40 पिक्सल है, इसको हम चाहेंगे तो अगर 80 पिक्सल भी कर सकते हैं। देखो 80 पिक्सल भी हो गया। तो इसमें हाइट और विड्थ हम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो इसमें इनलाइन और ब्लॉक दोनों का फीचर इंक्लूड होता है हमारा इनलाइन ब्लॉक में। और जो फोर्थ जो वैल्यू है हमारा डिस्प्ले का वो हो नन, ठीक है। नन क्या है, वो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि नन यानी कि वो जो भी एलिमेंट रहेगा जिसमें हम डिस्प्ले में नन यूज कर दिए, यानी कि वो HTML की हायरार्की जो होती है उसी से वो गायब हो जाएगा, वो डिसअपेयर हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे हम पैराग्राफ जो है दिस इज ए ब्लॉक, इसको हम नन वैल्यू सेट करते हैं, देखो ये गायब हो गया। तो नन का काम ही है कि कुछ नहीं शो करना। जैसे कि अगर हम डिस्प्ले जो डिव है हमारा इनलाइन ब्लॉक, इसमें भी अगर हम नन कर देते हैं, देखो अगर नन कर दिए, देखो ये भी गायब हो गया। अगर हम आपके यहाँ पे देखो अगला इनलाइन ब्लॉक है स्पैन को भी अगर नन कर देते हैं तो ये भी हमारा गायब हो जाएगा। तो बेसिकली जो डिस्प्ले नन है, यानी कि कुछ भी अगर आपको डिस्प्ले नहीं करवाना है, कोई भी एलिमेंट को हमें अगर HTML की हायरार्की से हमें उसे डिसअपेयर करना है तो हम नन वैल्यू का यूज करते हैं। तो हमने इस वीडियो में समझा कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसे काम करता है, और बहुत ही ईजी वे में हम लोगों ने उसको टैकल किया। तो अगले वीडियो में हम पोजीशन CSS पोजीशन के बारे में समझेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।